वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात कामयाब हुए। IMF इलामी के मुताबिक EFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RFF कर्ज प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। दोनों प्रोग्रामों के तहत मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट सारा काबू में रहा। बैरूनी ज़खायर में इजाफा हुआ। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी से माशी खतरात बरकरार हैं। आपको बताते चलें कि IMF ने कमज़ोर तबके को महंगी तवानाई के असरात से बचाने के लिए इकदाम करने पर जोर दिया है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि IMF के मुताबिक पाकिस्तान के दोनों प्रोग्रामों के तहत मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब तक पहुंच जाएंगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट्स का सारा काबू में रहा और बैरूनी ज़खायर में इजाफा हुआ। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी से मुआशी खतरात बरकरार हैं। IMF ने कमज़ोर तबके को महंगाई तवानाई के असरात से बचाने के लिए इकदाम करने पर जोर दिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान राब्ता हुआ है, जिसमें ख़ित्ते में अमन और सफारती राब्ते के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी के तनाज़ुर में अमन और सफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा करते हुए ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया है, जबकि पाकिस्तान के किरदार को कशीदगी कम करने में कलीदी किरदार दिया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने एक बार फिर इलाकाई अमन और सिफारती हल को तरजीह देने पर इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक ने कशीदा सूरत-ए-हाल में मोहतात हिकमत अमली अपनाते हुए मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते को जारी रखने और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। तो दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 8 आवर के मौका पर अपने पैगाम में आवाम से 1 घंटा रोशनियां बंद करने की अपील करते हुए कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर हैं। अपने बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 1 घंटे की अलामती बंदिश अमली माहौलियात इक़दाम की तरकीब है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर ममालिक में शामिल है। हालिया सैलाब, गर्मी की लहरें और खुश्क साली बड़े चैलेंजेस हैं। इनका कहना था कि किसान बदलती मौसमी पैटर्न के बायस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, जबकि शहरी में बढ़ता दर्जा हरारत बिजली के निज़ाम पर दबाव का सबब बन रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पानी की दस्तयाबी में कमी और सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माहौलियाती चैलेंजेस से भरपूर इस दौर में अर्थ ओवर याद दहानी कराता है कि ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी मुश्तरका और कलीदी ज़िम्मेदारी है। अर्थ ओवर मनाने के दिन 28 मार्च 2026 के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम से अपील करता हूँ कि वह अर्थ ओवर में भरपूर शिरकत करें और रात 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली और गैर ज़रूरी रोशनी बंद रखें या कम से कम इस्तेमाल करें। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस साल अर्थ ओवर ज़मीन के लिए 1 घंटा सर्फ करें के उन्वान से मनाया जा रहा है, जिसका मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तवानाई के मौसर इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक़ आगाही पैदा करना है। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के प्रोजेक्ट का मुआयना किया। पेशरफ का जायजा लिया गया। जारी तमीराती सरगर्मियों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के विज़न के मुताबिक सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA हेडक्वार्टर का दौरा किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के प्रोजेक्ट का मुआयना किया और पेशरफ का जायजा लिया। जारी तामीराती सरगर्मियों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैरून ममालिक मुलाजमत के तमाम इश्तहारात की ऑनलाइन निगरानी की जाए
और गुमराह कुन इश्तिहारात के मुतालिक अवामी आगाही को यकीनी बनाया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि FIA को हर किस्म के मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ हर अव्वल दस्ते के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने FIA को हर सतह पर मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी कराई। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर दाखिला को इदारे के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर दाखिला को इदारे के मुतालिक ब्रीफिंग दी। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत का अमल जारी है। हमारी फौज ने बेहतरीन काम किया, ईरान डील चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू और तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान को अपना हुमस खोलना पड़ेगा। सदर मुंतखब ना होता तो अमेरिका अब तक खत्म हो चुका होता। आज रात हम मशरिक़ी वस्ता को खतरे से दूर करने के करीब है। ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को खत्म कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि हमने अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी इक़दाम किया। अब ईरान मशरिक़ वस्ता में किसी को हिरासा नहीं कर सकता। ईरान की जानिब से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को खत्म कर दिया। ईरानी रजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। वादा करता हूँ ईरान अब कभी भी बहरी जहाज नहीं बना सकेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर से मुतालिक सदर ट्रंप ने कहा कि उनका कोई पता नहीं चल रहा, अगर वो जिंदा भी हैं तो बुरी हालत में होंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात होंगे लेकिन अब नए हुमस खोलना पड़ेगा। पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि जंग के दौरान 9 हथियारे गिराए गए। सदर ट्रंप का कहना था कि शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक भारत जंग रुकवाकर मैंने 30 से 50 मिलियन लोगों की जानें बचाई। तो दूसरी जानिब ईरान अमेरिका जंग रुकवाने में सफारतकारी के मिशन के तहत इस्लामाबाद में 29 और 30 मार्च को 4 अफ्रीकी इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान समेत तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। इजलास की सदारत पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। इजलास खित्ते में जारी कशीदगी के तनाज़ुर में मुनक्किद किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि जिसका मकसद ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशें करना है। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेकाम और जंग के खदशात को कम करना है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मकदम करते हैं। अपने बयान में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के अमल की हौसला अफजाई करे। चीन ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भी सराहा। चीन ने पाकिस्तान की सहूलतकारी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आगाह करें कि अपने बयान में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के अमल की हौसला अफजाई करे। चीन ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भी सराहा। तो दूसरी जानिब ईरानी फोर्सेस के खित्ते में अमरीकी अड्डों और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में अस्करी तनसीबात पर हमले किए। ईरान ने दावा किया है कि हमलों में इसराइल के स्ट्रेटेजिक मुकामात अशदू में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो तबाह कर दिया। 24 घंटे के दौरान 261 इसराइली जख्मी हुए। मजमूई तादाद 5492 हो गई। सऊदी अरब के अलखर्ज बेस में अमरीकी ईंधन फ्राहम करने वाले जहाज़ों और लॉजिस्टिक्स पोर्ट बेड़े को तबाह कर दिया। कुवैत में शेख और अलमबारी खैबर पोर्ट पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए गए। जंग के साय में ईरानी क़यादत के हौसले बुलंद रहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान के बड़े स्टोर का अचानक दौरा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अवाम को फराहम की जाने वाली बुनियादी अशिया की दस्तियाबी और कीमतों का जायजा लिया। लॉजिस्टिक्स पोर्ट में बेहतरी के अहकाम दिए। स्टोर इंतजामिया को हिदायत की कि जंग के दौरान कीमतों में इजाफा ना किया जाए। आपको अपडेट करें रिकाम खबर से आपको आगाह करें कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान के बड़े स्टोर का अचानक दौरा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अवाम को फराहम की जाने वाली बुनियादी अशिया की दस्तियाबी और कीमतों का भी जायजा लिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा है कि अमरीकी जाली खबरें तवानाई मार्केट्स मुतासर नहीं कर रही। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि जारी अब कोई खरीद नहीं रहा, असल कीमतें खुद जाहिर हो जाएंगी। दुश्मन ताकतवर शायद लेकिन नहीं ज़हीन, बिल्कुल नहीं। ये जाली खबरों का कार्ड बहुत जल्द इस्तेमाल कर लिया गया। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी स्टॉक मार्केट्स ने जंग के आगाज़ के बाद बदतरीन हफ्ता गुजारा और मुसलसल 5वें हफ्ते नुकसान में रहे।
S&P 500 इंडेक्स 1.6% गिरा, जबकि मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल के बाद सरमायाकार तशवीश में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि ईरान तवानाई मार्केट्स पर किसी भी तरह के दबाव को मुस्तरद करता है और हकीकी कीमतों के मुस्तकबिल में जाहिर होने पर यकीन रखता है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले के बाद ईरान के जनरल मुवज्जिद मुसव्वी ने वाज़ेह पैगाम दिया कि इस बार आंख के बदले आंख वाली बात नहीं चलेगी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में पासदारान इनकलाब ईरान के एरोस्पेस सरबराह जनरल माजिद मुसव्वी ने तस्दीक की कि इसराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। जनरल माजिद मुसव्वी ने अपने बयान में कहा कि तुमने हमें एक बार पहले भी आजमाया था, दुनिया तुम्हें दोबारा आग से खेलते देख रही है। इस खेल में तुमने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले किए, अब जवाब का इंतजार करो। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल ने ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला कर दिया। तो दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने 3 बहरी जहाज़ों को वार्निंग देकर आबनाए हरमज़ से वापस भेज दिया। ईरान की यकीन दहानी के बावजूद 2 चीनी जहाज़ वापस लौट गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हरमज़ अमरीका और इसराइल और इनके हामियों के लिए बंद है। अहम गुजरगाह दुश्मन की बंदरगाहों से आने और जाने वालों के लिए बंद रहेगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ने दावा किया था कि ईरान ने आबनाए हरमज़ से 10 ऑयल टैंकर्स को खैर सगाली की इलामत के तौर पर गुजरने की इजाज़त दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हरमज़ में ईरान अब तक कम अज़ कम 19 जहाज़ों पर हमला कर चुका है। 2000 के करीब जहाज़ खलीज में फंसे हुए हैं। आलमी शिपिंग कंपनियां खतरे के बायस रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रही। उधर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अपनाए हुकूमत से इंसानी इमदादी सामान की नकलो अमल की सहूलत फराहम करने पर रजामंदी दे दी। ईरान के नुमाइंदे रजा नजफी ने कहा कि तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अपनाए हुकूमत के जरिए इंसानी नौइयत की इमदादी खेपों की आमदोरफ्त को आसान और तेज करने पर रजामंदी जाहिर की है। इसका मकसद जंग के दौरान इस अहम समुद्री गुजरगाह से गुजरने वाली इमदादी और ज़रूरी सामान की तरसील को बरकरार रखना है, ताकि आलमी सतह पर खुराक और दीगर ज़रूरियात की किल्लत के असरात को कम किया जा सके। ईरान के खिलाफ जंग के मामले पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तिलाफात सामने आ गए। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग में मुसलसल शिद्दत के बावजूद मोसाद के सरबराह 1 हफ्ते से अहम मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मोसाद के सरबराह पर ईरानी फ़ौज की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद के सरबराह पर डाल रहे हैं। आपको बताते चलें कि ईरानी फ़ौज की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद के सरबराह पर डाल रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मरीजों के मुबैना वीडियो बनाने पर 4 लेडी डॉक्टर मुअत्तल हो गईं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनी यूनिट 1 को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। शोकास नोटिस के मतन के मुताबिक वीडियो बनाने मेडिकल इख्तिलाफियात के मुनाफी और मरीज के वक़ार को मजरूह करने के मुतरादिफ है। मुलव्विस डॉक्टर्स का तर्ज अमल मरीज की सेफ्टी के मयार और तिब्बी माहिरीन पर एतमाद के असूल के मुनाफी है। मुअत्तल होने वाली लेडी डॉक्टर्स में डॉक्टर तैयबा फातिमा तूर, डॉक्टर महाममीन, डॉक्टर ज़ैनब ताहिर और डॉक्टर आयशा अफजल शामिल हैं। मिजाज अथॉरिटी ने डॉक्टर्स की गफलत और क्लिनिकल फ़राइज़ की अदायगी में कोताही पर जवाब तलब कर लिया। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में सी सेक्शन ऑपरेशन के दौरान बनाई मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 में आज 2 मैचेस शेड्यूल हैं। पहला मैच दोपहर 2 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडीज़ में खेला जाएगा, जिसमें पेशावर ज़ल्मी की क़यादत बाबर आज़म करेंगे, जबकि रावलपिंडीज़ टीम की कप्तानी मोहम्मद रिजवान करेंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल रावलपिंडीज़ फ्रेंचाइज का नाम मुल्तान सुल्तान था। ये टीम बतौर रावलपिंडीज़ PSL में अपना पहला मैच खेलेगी। दूसरा मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा, जिसमें मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने आएंगे।
मुल्तान सुल्तान टीम की क़यादत ऑस्टन ट्रंस, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम की क़यादत शादाब खान करेंगे। याद रहे कि मुल्तान सुल्तान PSL में आज अपना पहला मैच खेलेगी। PSL 11 में 2 नई टीमों की शमूलियत की गई, जिसमें कबल अज़ीं टीम का नाम सियालकोट था, बाद में इसे मुल्तान सुल्तान का नाम दे दिया गया। वाज़ेह रहे कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मैचेस बगैर शायकीन के करवाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने खाली स्टेडियम्स पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि लीग के आगाज से अब तक इसका हिस्सा रहने के नाते ये मंजर दिल को दुख पहुंचाता है। इसी हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं मोहम्मद वलीद खान स्पोर्ट्स रिपोर्टर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तमाम टीमों के मालिकान ने जो है वो ट्विटर पर ये अपने पैगाम दिए हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में शायकीन क्रिकेट की आमद को जो है उसकी इजाज़त दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तमाम टीमों के मालिकान ने जो है वो रिक्वेस्ट की है कि तमाम टीमों के मालिकान का ये कहना था कि शायकीन क्रिकेट के बगैर स्टेडियम्स में आने शायकीन के आने के बाद जो है वो स्टेडियम्स की जो है वो रौनकें बहाल नहीं है, रौनकें बहाल हो जाएंगी। शायकीन क्रिकेट को इजाज़त दी जाए ताकि जो है वो तमाम टीमों के शायकीन आके अपने अपने खिलाड़ी को सपोर्ट कर सकें। जी, अगर अपने अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर सके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वलीद खान आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम ईद उल फितर के दिनों में इंसानी खिदमत की एक रोशन मिसाल बन गया, जहां बर वक्त इलाज से 4 कीमती जानें बचा ली गई। तफसील जानते हैं नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक जानिब ईद उल फितर की खुशियां मनाई जा रही थी, तो दूसरी जानिब लाहौर ही के मुख्तलिफ इलाकों में फालिज के 4 खतरनाक केसेस सामने आए, जिनमें एक खातून भी शामिल थी। मरीजों को फौरी तौर पर सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर मुंतकिल किया गया। हेड ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अदनान असलम के मुताबिक फालिज की अलामत में मुंह का टेढ़ा होना, बोलने में दुश्वारी, बिनाई मुतासिर होना और जिस्म के एक हिस्से में कमजोरी शामिल है। इसी तरह फालिज के बाद इब्तदाई 3 से 4 घंटे इंतहाई अहम होते हैं, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है। इस दौरान फौरी इलाज जिंदगी बचा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम न सिर्फ बर वक्त तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बना रहा है, बल्कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की एक मौसर मिसाल बन चुका है। कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, TV टुडे लाहौर। पाकिस्तानी फिल्मों के नामूर नगमा निगार उल्ताफ बाजवा इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। आपको अपडेट करें रकम खबर से आपको आगाह करें कि अल्ताफ बाजवा ने सैकड़ों सुपरहिट पंजाबी गाने तख्लीक किए। गुलकारा नसीबुल लाल समेत बेशुमार सिंगर्स ने उनकी तख्लीक करदा गाने अपनी आवाज़ में गाए। बरतानिया के शहर नेल्सन में पेंडल काउंसिल के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान के हवाले से एक शानदार और बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ रिपोर्टर बरतानिया शेख एजाज अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मानचेस्टर इम्तियाज़ फिरजूल गोंदल को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया है। इस अहम तकरीब में मेयर ऑफ पेंडल मोहम्मद आमिर, कौंसलर राजा मोहम्मद इकबाल, कौंसलर मियाँ अजहर, कौंसलर नईम अख्तर समेत पेंडल के तमाम कौंसलर्स ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद भी इस मौका पर मौजूद थी। तकरीब न सिर्फ यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक़िद की गई, बल्कि इसमें कम्यूनिटी की सालाना अवार्ड तकरीब भी शामिल थी, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर कारी हजरात, नादख्वां, स्पोर्ट्समैन और समाजी कारकुनान को शील्ड्स पेश की गई। मुमताज़ समाजी शख्सियात इम्तियाज़ सरफराज गौहर ने इनामात तकसीम किए, जिसे हाज़रीन ने भरपूर सराहा। तकरीब के दौरान मेयर ऑफ पेंडल मोहम्मद आमिर ने कौंसल जनरल इम्तियाज़ फिरोज़ गोंदल को एजाज़ी शील्ड पेश की, जबकि पाकिस्तान पुर्तगीज़ कम्यूनिटीज़ की जानिब से राजा जाहिद इकबाल और फैज़ अहमद बाजवा ने भी यादगारी शील्ड पेश करके अपनी मोहब्बत और यकजहती का इज़हार किया। कौंसल जनरल इम्तियाज़ फिरोज़ गोंदल ने अपने किताब में तकरीब के शानदार इनेकाद पर पेंडल कौंसल और मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सासा हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान का मुस्बत तकश्शुस उजागर किए हुए हैं, बल्कि मुकामी माशरों में भी अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
कोहाट के थाना सिटी की हदूद कालू खान बांडा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जहां बाग हो गए। इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शहबाज इलाही मौका पर पहुंच गए, जबकि पुलिस की बारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। डीपीओ ने जाए वकुआ पर मौजूद अफसरान को हदायत की कि वाक़े में मुलविस अनासर को हर सूरत गिरफ्तार किया जाए, जबकि शवाहिद इकट्ठे करने और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गईं। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन न्याज मोहम्मद भट्टी डीपीओ के हमरा मौजूद थे, जबकि पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की तहकीकात कर रही है। ठल के करीब 2 ग्रोहों में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ भाग जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तौर पर मुतल्लिका अस्पताल ठल मुंतकिल किया गया, जहां से तशवीशनाक हालत के बायस उन्हें लाड़काना रेफर कर दिया गया। वाक़े के खिलाफ उर्सा ने रहबर चौक पर एहतजाज करते हुए टायर जलाकर ठल जैकबाबाद रोड ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस बर वक्त मौका पर नहीं पहुंची और मुकदमा दर्ज करने में ताखीर की जा रही है। उधर आरिफाला में नहर में मोटरसाइकिल गिरने के अफसोसनाक हादसे में खातून जाँ भाग जबकि शोहर जख्मी हो गया। बुरेवाला रोड आरिफाला पर चेक 167 EB के करीब नहर के पुल पर मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि अचानक मोटरसाइकिल सवार की आंख में कोई चीज़ पड़ने से वो कंट्रोल खो बैठा और मोटरसाइकिल नहर में जा गिरी। हादसे के बाद मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई करते हुए मर्द को नहर से निकाल लिया, जबकि खातून पानी में फंस गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंची और खातून को नहर से निकाला। रेस्क्यू एहलकारों ने खातून को CPR देकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की और तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टंडूजाम के इलाके राहूकी में सड़क अबूर करने वाली कमसन लड़की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से जहां बाग हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए लियाकत मेडिकल कॉलेज हैदराबाद मुंतकिल कर दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश मुर्दा खाने में रख दी गई है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है, जबकि फरार ड्राइवर की तलाश भी की जा रही है। शहदाद कोट में गैरत के नाम पर भाई ने फायरिंग करके अपनी बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना फतेह हयात के हदूद गांव मौलादात में पेश आया, जहां मुलजिम अकरम ने फायरिंग करके अपनी 20 साला बहन आबदा को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मकतूला की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि मुलजिम वारदात के बाद खुद गिरफ्तारी देने के लिए थाने पहुंच गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फैसलाबाद में बीवी को कत्ल और दीगर अफराद को जख्मी करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने छुरी के वार करके अपनी बीवी सुमैरा बीबी को कत्ल किया, जबकि मुनव्वर अल्ताफ और सुमैया बीबी को जख्मी कर दिया था। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया था, जिसे कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। SHO गुलाम मोहम्मद आबाद यूसुफ शहजाद ने मुलजिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सरगोदा में लो चैम्बर्स के अंदर वकील के कत्ल के वाक़े पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तर्जमान सरगोदा पुलिस के मुताबिक थाना कैंट की हदूद में वाक़े ला चैम्बर्स में वकील को कत्ल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए ASP सिटी से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज और दीगर तकनीकी ज़राए से मुलजिमान का सुराग लगाने और वाक़े की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है, जबकि तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। उकारा में एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई, जिस दौरान निशान ज़दा नोट भी मुलजिम के कब्जे से बरामद कर लिए गए। मुलजिम के खिलाफ थाना एंटी करप्शन उकाड़ा में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा और रीजनल डायरेक्टर बशारत नबी की हिदायत पर करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। थरपारकर के इलाके इस्लाम कोट में जिले इंतजामिया ने गैर कानूनी डीजल और पेट्रोल यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद यूनिट सील कर दिए। इंतजामिया के मुताबिक शहर के अंदर कायम ये यूनिट्स किसी भी वक्त खतरनाक हादसात का सबब बन सकते थे, जिसके पेश नज़र कार्रवाई अमल में लाई गई। शहरियों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये यूनिट्स काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे, इससे कबल कार्रवाई क्यों नहीं की गई। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लाम कोट से राब्ते की कोशिश की गई, ताहम इन्होंने मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। टांडियावाला के चेक नंबर 400 गाँव B में मेन बाजार गंदे पानी में डूब गया।
तांदलियावाला के ट्रक नंबर 400 गांव बे में मेन बाजार गंदे पानी से डूब गया। मकामी अफराद के मुताबिक बाजार में जमा पानी के बायस मस्जिद जाने वाले नमाजियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि बच्चे फिसलकर जख्मी भी हो रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई मौसर कार्रवाई नहीं की, जिसके बायस मसाइल में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सीवरेज निज़ाम की बेहतरी और बाजार की मरम्मत के इकदाम किए जाएं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। लियाकतपुर में सैलाब को गुजरे 6 माह हो गए, मगर मुतासरीन आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि इनके पास नामुनासिब रिहाइश है और ना ही बच्चों के लिए कपड़े और जूते खरीदने की इस्तिताअत, जिसके बायस सैकड़ों खानदान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासरीन ने शिकायत की है कि हुकूमती इमदाद ना होने के बराबर है और वो माली बुहरान का सामना कर रहे हैं। इन्होंने हुकूमत और फलाही इदारों से फौरी मदद की अपील की है। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।